you have blood. In most animals, the blood that circulates in the body distribute food and oxygen to a different cell of the बॉडी. सो ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उसमें जो ब्लड है, ब्लड का बेसिक वर्क क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, और जो फूड होता है और ऑक्सीजन को ये कैरी आउट करता है, मतलब एक पार्ट से सारे पार्ट्स तक पहुंचाने का वर्क किसका होता है? ब्लड का. इट ऑल्सो कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर अ एक्सक्रीशन. और फिर जब ये आपके अलग अलग पार्ट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है या फिर आपको फूड प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये वहाँ से उसको कलेक्ट करता है और एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हेल्प करता है. नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स. जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों ही एग्जिस्ट करती है, या कह सकते हैं इट कंसिस्ट. Now in humans, blood flows through arteries and veins and the heart act as a pumping organ. Human के अंदर जो blood होता है बेसिकली ये arteries और veins के द्वारा flow करता है, while जो आपका heart होता है, जो आपका दिल है, उसको हम as a pumping organ भी बोलते हैं. Now blood consists of a plasma, RBC, WBC, platelets. Blood के अंदर ये चारों चीज़ें अवेलेबल होती है, that will be the plasma, RBC, WBC और platelets. जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन. सो बेसिक हीमोग्लोबिन जो कि एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, उसी की वजह से आपके ब्लड का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है. द ह्यूमन हार्ट बीट अबाउट 70 to 80 टाइम्स पर मिनट इन एन एडल्ट पर्सन. सो एक ह्यूमन बीइंग में अगर कोई एडल्ट पर्सन है तो उसमें 70 से लेके 80 टाइम्स पर मिनट जो है हार्ट बीट होती है, और उसी को हम बोलते हैं हार्ट रेट. आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. जो आर्टरीज है उसका बेसिक वर्क क्या होता है कि वो जो आपका ब्लड होता है वो हार्ट से बाकी के बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है, वाइल जो वीन होती है वो ब्लड को बॉडी पार्ट से लेके बैक टू अ हार्ट, मतलब वापस हार्ट तक पहुंचाती है. ठीक है. नाउ रिमूवल ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. जब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर, जब वो रिमूव होता है, मतलब उसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन. एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ अ 2 किडनी. तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, उसमें 2 किडनीज होती है, 2 यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है, और इन सब के मिलने से एक एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है. सोल्ट एंड यूरिया आर रिमूव्ड अलॉन्ग विद वाटर एज अ स्वेट. जो आपको पसीना आता है, स्वेटिंग होती है बेसिकली गर्मियों के टाइम पे, सो आपके जो स्वेट है उसमें सॉल्ट और यूरिया जो है वो रिमूव होता है. मतलब पानी के साथ अगर आपने कभी देखा होगा तो आपका पसीना जो है वो एक तरीके से थोड़ा नमकीन होता है. सो उससे होता क्या है कि आपका जो सोल्ट है वो भी उसके साथ बाहर चला जाता है. फिश एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस सच एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन अ वाटर. जो फिश है या फिर हम कह सकते हैं जो एक्यूटिक एनिमल्स होते हैं मोस्टली, वो क्या करते हैं, उनका वेस्ट जो सब्सटेंस होता है वो अमोनिया होता है, जो कि डायरेक्टली वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है. बिकॉज वो कहाँ पर सर्वाइव करते हैं, वो एक्यूटिक एनिमल है तो वो वाटर के अंदर ही सर्वाइव करेंगे. सो वो जो एक्सक्रीट आउट करते हैं वो डायरेक्टली मिक्सअप हो जाता है विद द वाटर. नाउ बर्ड्स, इंसेक्ट, लिजर्ड. जो बर्ड है, इंसेक्ट है, लिजर्ड है, जिनको बेसिकली कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो कम पानी यूज़ करते हैं, तो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड इन अ सेमी सॉलिड फॉर्म. तो ये यूरिक एसिड को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं. मतलब यू कैन से कि यूरिक एसिड इज़ लाइक अ पॉटी ऑफ अ बर्ड, इंसेक्ट और अ लिजर्ड. ठीक है. नाउ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल. तो वाटर और जो मिनरल है, न्यूट्रिएंट से वो एब्जॉर्व किए जाते हैं जो रूट होता है, मतलब जो बेसिकली रूट्स होते हैं या रूट हेयर होते हैं फ्रॉम द सॉइल्स, वो सॉइल से उनको एब्जॉर्व करने का काम करते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद द वाटर टू द इंटायर पार्ट ऑफ अ प्लांट द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड जाइलम. तो जितने भी जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर के साथ पूरे एंटायर पार्ट में पहुंचाए जाते हैं, और ये वर्क कौन करता है, इसमें एक वेस्कुलर टिश्यू जो है वो हेल्प करता है, दैट विल बी द जाइलम. सो बेसिकली जाइलम का वर्क क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है जो न्यूट्रिएंट है मिनरल से फ्रॉम द सॉइल टू द एंटायर पार्ट ऑफ अ प्लांट. नाउ द वेस्कुलर टिश्यू
for the transport of a food to the various part of the plant is known as the phloem. तो phloem का बेसिक वर्क क्या होता है कि जो फूड बेसिकली जो लीव्स फूड बनाते हैं उसको पूरे प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का वर्क फ्लोएम का होता है. तो जाइलम का ट्रांसपोर्ट होता है. सो जाइलम बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम अ रूट टू द इंटायर पार्ट ऑफ अ प्लांट, और जो फ्लोएम होता है ये फूड ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम अ लीव्स टू द एंटायर पार्ट ऑफ अ प्लांट. ठीक है. A lot of water is lost by a plant in the form of a vapors through stomata. तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के दौरान बहुत सा वाटर जो कि एक्स्ट्रा रह जाता है प्लांट में, तो वो इवापोरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स की फॉर्म में, वो इवापोरेट होता है स्टोमेटा के थ्रू. नाउ ट्रांसपिरेशन generates a force which pull up water absorbed by the root from the soil to reach the stem and leaves. So they were actually talking about the suction pull. Suction pull is basically कि जैसे आप एक अगर आपके पास कप है और आपको स्ट्रो से उसे सक करना है, सो उसी की तरीके से क्या होता है कि एक प्लांट जो होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाके, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली डाउनवर्ड लगती है, बट ये क्या करता है कि जितना भी मिनरल वगैरह जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे जो रूट हेयर्स होते हैं वो इसको अपवर्ड ऊपर की तरफ क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, ताकि वो पूरे पार्ट्स तक, जितना भी जो प्लांट है उसके पार्ट्स तक पहुँच सके. सो दैट विल बी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल. तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सक्शन पुल. तो यहाँ पर होता क्या है, एक फोर्स जनरेट होती है जो पुल अप करता है वाटर को फ्रॉम अ रूट टू द एंटायर पार्ट ऑफ अ प्लांट.